अमर रहे, अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज शहीद उधम सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर, उनके बलिदान दिवस के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं अखंड पाठ हमारे पूज्य गुरु ग्रंथ साहब जहां हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस अवसर पर आज यहां पर उपस्थित उधम सिंह नगर जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, आप सबके अत्यंत ही प्रिय, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई मनोज पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और कार्यक्रम के समन्वयक श्री गुंजन सुखीजा जी, अध्यक्ष शहीद उधम सिंह काम्बोज स्मारक ट्रस्ट श्री किशन सिंह काम्बोज जी, जिला पंचायत प्रतिनिधि कश्मीर काम्बोज जी, महासचिव राष्ट्रीय काम्बोज महासभा श्री सुरेश काम्बोज जी, श्रीमती रेखा रानी जी सदस्य जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती प्रकाश रानी जी अध्यक्ष क्रय विक्रय समिति, श्री टेकचंद काम्बोज जी अध्यक्ष डेरा बाबा घुमन शाह स्मारक समिति, कार्यक्रम में उपस्थित रुद्रपुर किच्छा के पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, मेयर रुद्रपुर और काशीपुर श्री विकास शर्मा जी, श्री दीपक बाली जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, यहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन मिंटू गुंबर जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, कश्मीर काम्बोज जी और सभी उपस्थित और यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और मेरे नौजवान युवा साथियों, मीडिया के सभी मित्र और जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का यहाँ पर संयोजन किया है, ऐसे सभी हमारे बड़ी संख्या में उपस्थित सिख समाज के सभी सम्मानित सदस्यों का, हमारे मीडिया के मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबके बीच में भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और आत्मिक संतोष प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आज का ये अवसर मेरे लिए दो सौभाग्य का दिन है, जहां एक और पूज्य गुरु ग्रंथ साहब के पावन अखंड पाठ में सम्मिलित होकर पावन वाणी का कुछ समय के लिए सुनने का अवसर मिला, गुरु साहब के दरबार में माथा टेकने का अवसर मिला। वहीं दूसरी ओर मां भारती के अमर सपूत, जिन्होंने महान स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह समागम वास्तव में वीरता और पवित्रता का एक अद्भुत संगम है। भाइयों बहनों, जब हम शहीद सरदार उधम सिंह जी के त्याग और बलिदान का स्मरण करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वर्ष 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास का वो काला पन्ना था, जिसने हर भारतवासी को, हर देशवासी का हृदय को दुखों से द्रवित कर दिया था। या मैं कहूं कि हर एक के छीने पर एक तरह से छलनी करने का काम किया था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस नरसंहार की पीड़ा को शहीद उधम सिंह जी ने 21 वर्षों तक अपने सीने में दफन करके रखा, अपने भीतर जीवित रखा
और लगातार उस प्रतिशोध को उन्होंने पालने का काम किया। एक एक दिन इस प्रतीक्षा में रहे कि कब मैं जलियांवाला बाग के दोषियों को सजा दूंगा, कब उनकी वह गति प्राप्त होगी जिसके वो हकदार है, जो उन्होंने न्याय किया था, जो पाप किया था। और 7 समुंदर पार जाकर उन्होंने उस अन्याय का प्रतिकार किया और पूरे विश्व को भारत के स्वाभिमान का संदेश दिया कि भारत की धरती पर ऐसे भारत माता के सपूत पैदा होते हैं जो 7 समुंदर पार जाकर भी बदला लेने का काम करते हैं। शहीद उधम सिंह जी का जीवन हमें साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति ये सब सिखाता है। और वो एक ऐसी अमर गाथा है जो आज भी प्रत्येक देशवासी के राष्ट्र के प्रति अपने सर्वोच्च दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है। हमारे नौजवानों में, युवाओं में, नवोदित बच्चों में आज देशभक्ति की भावना को संचार करता है। भाइयों बहनों, राष्ट्रभक्ति की ये भावना और त्याग का जज्बा हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी से ही प्राप्त होता है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से हमें मानवता, करुणा, सत्य और निस्वार्थ सेवा की सीख मिलती है। किस प्रकार का जीवन होना चाहिए। गुरुवाणी में कहा गया है, कम खाना, कम सोना और लगातार प्रयास करते रहना, लगातार साधना करते रहना। यह गुरुवाणी हमको प्रेरणा देती है, हमको सीख देती है। सर्वदा भला का उनका संदेश केवल सिख समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए कल्याण का मंत्र है। पूरी मानव जाति के लिए कल्याण का मंत्र है। यही कारण है गुरु परंपरा ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है, कमजोर और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी है। और गुरु साहब के इसी आशीर्वाद और शहीद सरदार उधम सिंह जी जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा सिख समाज देश और राज्य की प्रगति में अपना एक विशिष्ट योगदान दे रहा है। ये तराई की जब मैं बात करता हूं, कल पंजाब का एक चैनल वो मेरा इंटरव्यू लेने आए थे। मैंने उनको कहा कि इस तराई को आबाद करने में हमारे इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इस समाज ने काफी पसीना बहाया, यहां पर मेहनत की, चाहे आज सीमा पर देश की रक्षा करना हो, अनाज उत्पादन करना हो या फिर किसी संकट के समय में सेवा के लिए लंगर लगाना हो, इसके माध्यम से मानवता की सेवा करनी हो, हमेशा ये समाज आगे चढ़ के भाग लेता है, हमेशा अग्रणी रहता है। देवभूमि उत्तराखंड के विकास में, यहाँ की उन्नति में, यहाँ की सामुदायिक सांस्कृतिक समृद्धि में भी हमारे इस समाज का योगदान बहुत अतुलनीय है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, महापुरुषों के सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विकल्प रही संकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसा मिशन जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, उसके साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, एक बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार आपके बीच में से मांग उठती थी कि शहीद उधम सिंह जी का जो जीवन है वो बलिदान का जीवन, अदम्य साहस, वीरता, पराक्रम का जीवन, वो आने वाली हमारी पीढ़ियां उसको हमेशा स्मरण में रखें, हमेशा उनकी यादों में वो जीवित रहें, उनके जीवन से वो हमेशा प्रेरणा लें। इसलिए यहाँ एक बड़ी प्रतिमा उनकी लगाई जानी चाहिए, ऐसी बात बार बार उठती थी। और आज मैं यहाँ के आपके कार्यक्रम के बाद यहाँ पर अनेक कार्यक्रमों का जो आपका लंबे समय से बस अड्डा यहाँ पर बन रहा था, वो बस अड्डा आज जनता को समर्पित हो रहा है, आप सबकी सेवा में समर्पित हो रहा है, अनेक यहाँ के विकास कार्य समर्पित हो रहे हैं। उसके बाद में वहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आज उस प्रतिमा का भी वहां जाकर उसका भी लोकार्पण आप सबके आशीर्वाद से वहां करने वाला हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं पूज्य गुरु ग्रंथ साहब जी के श्री चरणों में नमन करता हूं। नहीं, मैं समाज के
विशेष डिमांड पर वो आज बड़ी प्रतिमा का रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में उसका लोकार्पण हो रहा है। बता दिया और कुछ बताना नहीं। देखिए, जो भी यहाँ पर जरूरत होगी, जहाँ भी जो भी आप लोग सब लोग कहेंगे, संगत के लोग कहेंगे, मानिए हम लोग उसको करेंगे। एक बार फिर से मैं अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी को फिर से भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और आप सबका इतनी बड़ी संगत यहाँ पर आई है। मैं तो सोच रहा था जब मैं यहाँ आ रहा था तो माल्यार्पण करूंगा और चला जाऊंगा, मैं विधायक जी से यही कह रहा था अभी, लेकिन इतने सारे लोगों को देखा, मुझे लगा 100-200 लोग होंगे, लेकिन ये हजारों की संख्या में आप सब आए हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने अपने जो उद्गार थे, कुछ शब्द थे, आप सबके समक्ष रखे हैं, और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित। भारत माता की जय।